राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और जल्दी ही इनकी तारीख भी मुख्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित हो जाएगी। तो इन तीनों राज्यों में जब विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है तो आपको ये भी जरूर जानकारी होगी कि इन तीनों राज्यों में विधानसभा आम चुनाव को लेकर खास तौर से अलायंस के मामले में तो बीएसपी के बारे में काफ़ी कुछ खबरें छपती रही हैं। बीएसपी फलाना पार्टी के साथ अलायंस करेगी या नहीं करेगी, किन शर्तों पे करेगी, ये सब खबरें काफ़ी आए दिन मीडिया में आती रही हैं। लेकिन मैं बार बार अलायंस को लेकर एक ही बात कहती रही हूँ कि हमारी पार्टी तो जिस भी पार्टी के साथ अलायंस करेगी तो वो ये देखेगी कि जिस पार्टी के साथ हम अलायंस कर रहे हैं तो अलायंस के तहत हमको सम्मानजनक सीटें मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक तो ये हम देखेंगे और जिस पार्टी के साथ हम अलायंस कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे कि वो पार्टी तो जिस राज्य में हम अलायंस कर रहे हैं जिस भी पार्टी के साथ, तो क्या वो पार्टी तो उस राज्य में जो दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की बहुलता है, दलित समाज भी काफ़ी है, अति पिछड़ा वर्ग भी बड़ी तादाद में है और माइनॉरिटी तो खैर उधर कम है, अपर कास्ट भी है। लेकिन इन सभी तबकों में, वर्गों में की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब है। गरीब है वहाँ पे, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि पिछले लगभग 15 साल से वहाँ बीजेपी पावर में है और बीजेपी ने 15 साल के अंदर वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं या किसान हैं, मजदूर हैं, तो अन्य मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए इन्होंने कोई खास काम नहीं है। केवल ये मीडिया में बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करते रहे हैं, ऐलान करते रहे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो घोषणाओं में तो अनाउंस करने में इन्होंने बाढ़ लगाई हुई है, तो उसमें तो कोई इन्होंने कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत में वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो हमने दो चीज़ें देखी अलायंस हम जिस पार्टी के साथ करना चाहते हैं। एक तो ये कि हमको अलायंस के तहत सम्मानजनक सीटें मिल रही है नहीं मिल रही है हमारी पार्टी को। दूसरा हम ये देखेंगे जो हमारी पार्टी की सोच है कि हम इस देश में जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं और खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या मुस्लिम है, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अन्य मेहनत कश लोग हैं, तो जिनके लिए पार्टी जी जान से लगी हुई है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमने हमारी जो पार्टी के सर्वजन हिताय और जो सर्वजन सुखाय की जो नीति है उसके आधार पर हमने यहाँ सरकार चलाई। तो हम ये देखेंगे कि जिस पार्टी के साथ हम अलायंस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी की नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके हिसाब से चलेगी या नहीं चलेगी। तो और फिर सीटें सम्मानजनक मिल रही है नहीं मिल रही हैं। तो इन दोनों बातों की तरफ हमने काफ़ी गंभीरता से हमने गौर किया और हम फाइनली इस नतीजे पर पहुँचे कि खास तौर से इन तीनों राज्यों में, अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूँ, तो छत्तीसगढ़ में हमने ये फैसला लिया है कि वहाँ पर हमें अलायंस करके जो हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जिस पार्टी के साथ लिया, काफ़ी सोच विचार करने के बाद अब हमने ये फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि बहुजन समाज पार्टी और श्री अजीत जोगी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप इनके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो इनको प्रशासनिक तजर्बा भी काफ़ी है, आईएएस ये रहे हैं, सरकारी नौकरी में लंबे अरसे तक ये रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के रहे हैं, तो इनको सरकार चलाने का
अच्छा खासा तजर्बा है और सर्व समाज को ये साथ में लेकर चलते, जो हमारी पार्टी की सोच है उसके हिसाब से ही चलते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हमने तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और श्री अजीत जोगी जी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी, तो ये दोनों पार्टियां मिलकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगी। हमने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ये फैसला ले लिया है। इसके आज हम ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। फाइनली हमने ये डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगी। और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो गठबंधन में 90 में से 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 55 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे लड़ेगी। तो ये गठबंधन, ये सीटों का बंटवारा हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि श्री अजीत जोगी जी का जो खास तौर से गरीब तबके के लिए, सर्व समाज में से गरीब तबके के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए, तो जो इनका पिछला जो कार्य रहा है उसके आधार पर, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था छत्तीसगढ़ में, जिस भी ये पहले कांग्रेस में रहे वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था। इनकी मेहनत की वजह से ही वहाँ कांग्रेस फली फूली थी, लेकिन जितना इनको मौका मिलना चाहिए था उतना मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से इनको दुखी होकर कांग्रेस से अलग होना पड़ा और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो कुछ फ्रीली वहाँ पे काम करना चाहते हैं सरकार बनने के बाद, जो वीकर सेक्शन के लिए और अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, किसान है, मजदूर है, मेहनत का समाज है, उनके लिए ये फ्रीली होकर ये काम करेंगे। तो इसलिए हम ये गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीटों का डिसाइड हो गया है और इसके साथ ही जब गठबंधन की ये सरकार बनेगी तो गठबंधन की ओर से तो हमने ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी और ये पूरा जो गठबंधन है, तो श्री अजीत जोगी जी को हमने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ये भी हमने बनाने का फैसला ले लिया। सरकार बनेगी कोalition की तो श्री अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये मैं आज ये ऐलान कर रही हूँ और काफी ये गठबंधन करने से पहले काफी एक्सरसाइज की गई है हर पहलू के ऊपर, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए हर पहलू के ऊपर, मतलब वीकर सेक्शन के लिए भी, मेहनत कश लोगों के लिए, हर चीज के ऊपर, हर बिंदु के ऊपर डिटेल में काफी एक्सरसाइज की गई है। तो तब जाकर ये फाइनली डिसीजन हुआ जिसका मैं ऐलान कर रही हूँ और हमारा गठबंधन हो गया है, सीटों का बंटवारा हो गया है। अब हम लोग मैदान में डटने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी जल्दी ही चुनाव की घोषणा करने वाला है और जल्दी ही मैं भी छत्तीसगढ़ रवाना होगी। कुछ ही दिनों में वहाँ पर संयुक्त रैली भी होगी, मैं भी उधर पहुँचूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ पर कोalition हमारी गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी।